नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्पेशल सीरीज़ के अंदर, जिसे हम लोगों ने इसलिए रचा कि हम आपको तंत्र के विषय में कुछ डिटेल में बता सकें। एक ऐसा ज्ञान जो वेदों में जिसका जिक्र तो आता है, लेकिन हम कभी कभी उसे समझने में कुछ परहेज़ रख देते हैं, क्योंकि हमने इसके बारे में कुछ ऐसी बातें सुनी जिससे हम लोग दूरी बनाना चाहते हैं, और या फिर हमारे को एक सही गुरु नहीं मिल पाता जो हमें इसके गहराई तक ले जा सके। दोस्तों, इस असीम ब्रह्मांड को प्रभु ने बहुत ही कम ऑप्शंस के अंदर बना दिया। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो केवल दो ही जगत हैं, एक आध्यात्मिक और एक भौतिक। केवल तीन ही शक्तियां हैं, एक भगवान, दूसरी जीव, तीसरी माया। और केवल तीन ही गुण हैं, जैसे कि सत, रज और तम। इन सीमित सी ऑप्शंस के साथ ही प्रभु ने असीम ब्रह्मांड की रचना करी। और यदि हम लोग इसको और गहराई से समझने की कोशिश करें तो केवल तीन ही इस प्रकार के जिक्र होते हैं वेदों के अंदर, जिससे हम लोग प्रभु को पाने में सक्षम बन सकते हैं। वो हैं तंत्र, मंत्र, यंत्र। यानी कि प्रभु को पाने की विधियों के अंदर तंत्र का भी बहुत बड़ा योगदान है। हम तंत्र को यदि ठीक से समझ लें तो शायद इस भौतिक जगत से पार उस आध्यात्मिक जगत की यात्रा संभव हो सकती है। हमारे साथ मौजूद हैं गुरुदेव आचार्य डॉक्टर विवेक पंचतत्व। तो आइए सबसे पहले स्वागत कर लें। निवारण प्रणाम। आप सबके जीवन में शक्ति की राह। आचार्य जी, मैं बहुत ही कई दफ़ा बहुत इंट्रीग सा हो जाता हूँ, बिकॉज़ हमारे पहले एपिसोड के अंदर आपने हमारे को तंत्र के विषय में बहुत गहराई से समझाया, और एक ऊपरी तौर के ऊपर हमने नॉलेज तो इकट्ठी कर ली, और साथ ही में एक बहुत ही मज़ेदार सी एक वाक़या निकल के आया शिव और शक्ति का, जो आज तक के समय में भी ठीक से समझना बहुत मुश्किल है। तो गुरुजी, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम इस एपिसोड को इन दो महाशक्तियों के साथ ही शुरू करना चाहते हैं, शिव एवं शक्ति। बिल्कुल जी, आज्ञा है, आप कीजिए। जी गुरुदेव, तांत्रिक विश्व दृष्टि में शिव और शक्ति का महात्म्य हमें एक बार बताइए प्लीज़। देखिए, जब हम बात करते हैं शिव और शक्ति की, हम बात कर रहे हैं ब्रह्मांड के उस सबसे बड़े पुंज की जिससे सारा का सारा ये ब्रह्मांड निर्मित हुआ है। जैसे हम बात करते हैं बिग बैंग की, साइंस बात करती है बिग बैंग की, कि बिग बैंग हुआ और बहुत तेज लाइट निकली। ऐसे ही हमारे यहाँ शास्त्रों में, पुराणों में भगवान शिव की जो उपस्थिति बताई गई कि उनको कैसे वो प्रकट हुए, तो एकदम वो एक शक्ति, एक ऊर्जा पुंज के तरीके से प्रकट हुए, और उस ऊर्जा पुंज से ही भगवान शिव रुद्र के रूप में प्रकट होकर बाहर आए। जब हम बात करते हैं शिव और शक्ति की, तो आप ये समझ लीजिए हम बात कर रहे हैं बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एटम की। जी। क्योंकि हम देखें तो इस संसार की सब चीज़ ऊर्जा है, ऊर्जा से ही निर्मित होती है, और हर चीज़ को अगर हम बिल्कुल आखिर तक लेके जाएं तो ऊर्जा ही मिलती है। वो ऊर्जा में ही हमारे एटम्स हैं, और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स हैं, जो उसके हमारे परमाणु हैं, अणु के अंदर परमाणु हैं, उसी पर ही सब कुछ बेस्ड है। विज्ञान की भाषा है अणु, परमाणु, और अध्यात्म की भाषा है शिव और शक्ति। अच्छा। उनसे ही, वो ही सुप्रीम एनर्जी है, वो ही सुप्रीम पावर है, उनका ही दोनों का आपस में गहरा संबंध है, ऊर्जा का और शक्ति का। वो ऊर्जा है शिव, और उन ऊर्जा की शक्ति है जो देवी है। तो उनका दोनों का आपस का जो जोड़ है, वो ही पूरे इस ब्रह्मांड का, इस पूरे विश्व के हमारा उसका शुरुआत है। कहीं कहीं शिव को स्थिरता का रूप दिया गया और शक्ति को गति का रूप दिया गया। इसके पीछे क्या भावना थी, और इसको अगर हमें समझना हो स्थिरता और गति को, तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण में किस तरीके से आप समझाएंगे? देखिए, हमने सबने ही सुना है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीन देव हमारे हुए। जी। ये तीनों देव एक तरीके से हमारे रजस, तमस और सत्गुण, ये तीनों गुणों के साथ जुड़ते हैं। यही तीनों अगर हम ध्यान से देखें
अगर हम विज्ञान की भाषा से समझें तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये तीनों उनके साथ जुड़ते हैं। अब ये कैसे काम करते हैं? ब्रह्मा जी हैं, उनका जो प्रादुर्भाव हुआ है वो हुआ है जन्म देने के लिए, चीज़ों को बनाने के लिए, टू क्रिएट। ही इज़ अ क्रिएटर। विष्णु जी हैं, उनका जन्म हुआ है जो क्रिएट किया गया उसका पालन करने के लिए, उसको चलाने के लिए। जो रुद्र हैं, जो शिव हैं, महेश हैं, उनका प्रादुर्भाव हुआ है चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने के लिए, रोकने के लिए। अब ये तीनों ही हमारे लिए आवश्यक हैं। अब जैसे तमस है, जिसको ज़्यादातर लोग तमस को बड़ा ही गलत तरीके से देखते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, हम तो धरती पे बहुत छोटे से रूप में हैं। अगर आप पूरे यूनिवर्स को ध्यान से देखोगे तो सबसे ज़्यादा आपको तमस ही मिलेगा। जैसे हम अपने इस एटमॉस्फेरिक एरिया से बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते ही क्या होता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है और हम एक फ्लोटिंग स्टेट में आ जाते हैं। जैसे ही हम बाहर निकलते हैं अपने सौर मंडल से, तो सूर्य की रोशनी भी कम हो जाती है और चारों तरफ अंधेरा ज़्यादा दिखता है। तो अंधेरा क्या है? तमस की निशानी है। अंधेरे से ही जन्म, तमस से ही जन्म होता है बाकी सब चीज़ों का। हमारे जो शास्त्रों में, पुराणों में जो कथाएं हैं, जिसमें बताया जाता है कि सबसे पहले, सबसे ऊपर महाशिव है, सदाशिव है, वो क्या है? बिल्कुल प्योर ऊर्जा का सोर्स है। उनसे ही जन्म लेते हैं वो रुद्र, उनसे जन्म लेते हैं। रुद्र से विष्णु जन्म लेते हैं, ब्रह्मा जन्म लेते हैं। कथाओं में कहा जाता है कि जी उसी ऊर्जा से विष्णु ने जन्म लिया, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा ने जन्म लिया, ब्रह्मा जी की भ्रकुटी के बीच से रुद्र बाहर निकल के आए। रुद्र सबसे ऊपर है क्योंकि रुद्र के पास वो जो सुप्रीम ऊर्जा है, उनके साथ डायरेक्ट उनका कनेक्शन है, वो उन्हीं ऊर्जा का ही एक स्वरूप है जी। तो उसी तमस से निकल के पूरा का पूरा सिस्टम हमारा डेवलप होना शुरू होता है, जैसे हमारी कथाएं कहती हैं। और जो अगर आप विज्ञान की बात करें, उसी तमस से ही सबसे पहले आपका, जैसे हम बात करते हैं ब्लैक होल, ब्लैक होल में सारी चीज़ें एक साथ एकदम इकट्ठी हो जाते हैं और कुछ समय बाद एकदम ब्लैक होल ब्लास्ट करता है बहुत तेजी से, सब चीज़ों को इकट्ठा करता है फिर फट जाता है। तो वही बिग बैंग है जी। वही तमस का काम, वही सब चीज़ों को एकदम एब्जॉर्ब करता है, अपने अंदर खींचता है और एकदम छोड़ देता है। वहीं से सारी की सारी जो प्रकृति, जितनी भी हमारी चीज़ें दिखती हैं, वहीं से हमारा पूरा ब्रह्मांड है, चाहे यूनिवर्स है, सौर मंडल है, सब वहीं से पैदा हो रहा है जी। तो वो जो ऊर्जा है वो शिव है। और तमस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रोकना, जो डिस्ट्रॉय करने वाला है, रोकने वाला, जिसे हम इनर्शिया भी कहते हैं जी। अगर इनर्शिया नहीं होगा, स्थिरता नहीं आएगी, रोकने वाली चीज़ नहीं होगी, तो पैदा होने वाली चीज़ भी नहीं बन पाएगी। इसलिए तीनों का बहुत अपने आप में रिक्वायरमेंट है। तो तमस का ज़्यादा माना जाए कि एक शक्ति का पुंज है और वो शक्ति का पुंज अपने असल रूप में शिव का प्रतीक है, और उस पुंज में होने वाले स्पंदन जो हैं वो गति का रूप हैं और शक्ति का रूप हैं, और दोनों के समन्वय से जो है वो ब्रह्मांड का निर्माण होता रहता है समय समय पर। देखिए, देवी के दो रूप हैं मेन, प्रकृति और शक्ति जी। प्रकृति आपको चारों तरफ दिख रही है जी। आप प्रकृति हैं, मैं प्रकृति हूँ, हमारे आसपास ये जितनी भी चीज़ें लगी सब प्रकृति है जी। और शक्ति कहाँ है? हमारे अंदर है। शक्ति जो भी चीज़ दिख रही है उसके अंदर है। तो शक्ति अंदर से कार्य करती है और प्रकृति बाहर से फैलने का कार्य। ऐसा कहा भी जाता है कि मानव शरीर के अंदर शिव भी हैं, शक्ति भी हैं, दोनों ही रूप हमारे अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। शक्ति का तो आपने अभी हमारे को बताया कि हम किस भाव में और रूप में उन्हें पहचान सकते हैं। शिव को हम किस भाव से और पहचाने अपने अंदर? शिव और शक्ति दोनों हमारे अंदर हैं। शक्ति को आप अपने अंदर की जो शक्ति है, जो ऊर्जा की शक्ति, उससे पहचाने। और जो ऊर्जा है, देखिए दो चीज़ें, एक है ऊर्जा और उस ऊर्जा की शक्ति। ऊर्जा है शिव और ऊर्जा की शक्ति जो है वो देवी है। उन दोनों का आपस में मिलन है। ऊर्जा को पहचानना, अगर अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानना है तो सबसे पहले हमें अपने अंदर झांकने की कला आनी चाहिए। अच्छा, हाँ। जब हम अपने अंदर झांकने की कला सीखते हैं तो अंदर हम पाते हैं दोनों, शिव और शक्ति दोनों का ही हमारे अंदर प्रादुर्भाव है जी। अच्छा, विज्ञान भी आपको ये कहता है, कोई भी मनुष्य है, स्त्री या पुरुष है, स्त्री और पुरुष में दोनों गुण आपको मिलते हैं।
स्त्री गुण भी मिलते हैं, पुरुष गुण भी मिलते हैं। अब जिस गुण का प्रधानता ज़्यादा हो जाती है उसी तरीके का व्यक्ति रूप धारण कर लेता है जी। बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने से पहले जब उसके अंदर स्त्री या पुरुष होने की जो भिन्नता पैदा होती है उसके जननांग से, शुरुआत के कुछ दिनों तक वो कुछ ना तो स्त्री होता है ना पुरुष होता है जी। लेकिन उसके गुण की प्रधानता के हिसाब से उसका शरीर रूप लेना शुरू कर देता है। और यही दिखाता है कि हमारे अंदर स्त्री भी है और पुरुष भी है। और शिव और शक्ति का आपस में जो अर्धनारीश्वर का हम जो स्वरूप देखते हैं उसका तात्पर्य भी यही है कि हम सब उसी के ही स्वरूप से निकले हुए ऊर्जा के ही उसी एक स्रोत से आए हुए ऊर्जा के पुंज हैं हम सब भी। गुरुदेव, ये तो आपने बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया। ये तो एक तरीके से हम लोगों ने रचना कैसे हुई मानव शरीर की, और उसके पहले हम लोगों ने समझा आपसे ब्रह्मांड की रचना के बारे में भी। अब हम तंत्र को यदि हम देखें, अब तंत्र को एक तरीके से बहुत ही एक ऑल्दो ये एक वैदिक साइंस है, ये तंत्र जो है विज्ञान वैदिक वेदों से ही उपजा है, किंतु फिर भी इसको हम लोग बहुत ही कई दफ़ा नेगेटिव टर्मिनोलॉजी से समझ बैठते हैं। ये एक मिथ है जो हम इस सीरीज़ के ज़रिए तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। तंत्र में जो है शिव और शक्ति के मिलन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो तंत्र में हम लोग क्या इसको एक नए दृष्टिकोण से समझते हैं? एक तो दृष्टिकोण आपने अभी हमें दिया, और एक दृष्टिकोण क्या तंत्र में कुछ और तरीके से भी समझाया जाता है मंत्रों के ज़रिए? देखिए, जब हम बात तंत्र की करते हैं, पहली बात आपने जो बताई कि जी लोग उनको तंत्र को बड़े नेगेटिव एस्पेक्ट से देखते हैं जी, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने तंत्र का केवल नेगेटिव एस्पेक्ट ही देखा है। जैसे अगर हम बात करें तो हम एटम के ज़्यादातर बात क्या करते हैं कि जी एटॉमिक बम की हम ज़्यादा बात करते हैं। एटम से डेवलप होने वाली एनर्जी अगर उसको हम उस तरीके से जानना शुरू करें तो शायद हम डरने वाली चीज़ जो उसकी जो किसी भी चीज़ को प्रलयकारी स्थिति में पैदा करने वाली उसकी जो ताकत है उस एटम की, शायद उससे हट के हम उसकी शक्ति जो हमारे को ऊर्जा दे सके उसके विषय में हम ज़्यादा सोच सकें जी। तो तंत्र के साथ भी यही घटना घटी है कि तंत्र आज से नहीं हजारों वर्ष से बड़े ही गलत तरीके से लोगों ने उसको देखना शुरू किया। फिर ज़्यादातर लोगों ने उसका उपयोग भी गलत तरीके से किया। अब जब हम तंत्र में बात करते हैं शिव और शक्ति की, तो शिव आधार हैं जी, बेस हैं, और शिव से ही सारा का सारा तंत्र शिव से ही निकला है। चाहे वो हमारा सौम्य तंत्र हो जिसको हम दक्षिण तंत्र कहते हैं, चाहे वो हमारा वाम तंत्र हो जिसमें हम शैव और शक्ति का तंत्र की हम बात करते हैं, सब निकला शिव से ही है, सब उन्हीं से ही उत्पत्ति उसकी हुई है जी। तो शिव क्या है? आधार है, बेस है, और शक्ति उस बेस पर चलने वाली वो प्रक्रिया है जिससे तंत्र के मार्ग पर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो बिना शक्ति के तो आप तंत्र के मार्ग पर बढ़ ही नहीं सकते, चाहे आप शैव तंत्र में हो, चाहे आप वैष्णव तंत्र में हो, किसी भी तंत्र में हो। अल्टीमेटली शक्ति का उपयोग तो आपको करना ही पड़ेगा जी। उनके बिना तो आप चल भी नहीं सकते, 2 कदम नहीं चल सकते। कहते हैं कि जी शिव में से अगर शक्ति निकल जाए तो वो शिव नहीं शव रह जाते हैं। जी बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि शक्ति यदि निकल जाए। लेकिन अब मैं आपसे, मेरा सवाल ये था कि तंत्र से हम लोग इन दोनों को ज़्यादा अच्छे से समझने में हमें कैसे मदद मिलती है? तंत्र किस प्रकार से इन 2 शक्तियों को हमारे अंदर जागृत करता है? देखिए, तंत्र की अपनी विधियां हैं। अल्टीमेटली जितनी भी विधियां हैं वो कहीं ना कहीं आपको आपके गहरे मन से जोड़ने का कार्य करती हैं जी। हमारा मन जितने भी हमारी ऊर्जा के स्रोत हैं, जहाँ से ऊर्जा हमारी आती है, उन सब ऊर्जाओं के स्रोतों के साथ जुड़ा रहता है जी। अब हमको अगर किसी भी चीज़ को पहचानना है या जानना है, हम बिना अपने मन के रास्ते से उसको नहीं जान सकते, नहीं पहचान सकते। हमारा मन का हमारे साथ होना आवश्यक है जी। अपने मन में ही गहरे जाने के लिए हम किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम देखें तो आज के नए तरीके में जो सम्मोहन शास्त्र है, हिप्नोसिस है,
वो भी मन पे ही काम करता है। जी। मन क्या है? मन हमारे को एक रास्ता बना के देता है गहराई में जाकर अपने आत्मा के साथ जुड़ने का। अब देखिए, बड़ा सिस्टमैटिक तरीका है। तंत्र भी हमें वो रास्ता देता है अपने मन से होते हुए गहराई में जाकर अपनी आत्मा के साथ जुड़ने का। और जैसे ही हम अपनी आत्मा के साथ जुड़ना शुरू करते हैं तो हम परमात्मा के साथ तुरंत जुड़ जाते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा उस परमात्मा से अलग नहीं है। वो उसी का ही एक निकला हुआ, आप कह सकते हैं एक निकला हुआ सेक्टर है, उसी से ही निकली हुई एक ऊर्जा है जो हमारी तरफ आई हुई है। जी। उसी की एक ब्रांच है है ना। जैसे एक बहुत बड़ा पेड़ है, उसमें कई सारी शाखाएं निकलती हैं, कई सारी शाखाओं में छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं, छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं। तो एक बिल्कुल सबसे ऊपर छोटी सी शाखा पर छोटा सा पत्ता निकला हुआ है, वो भी उसी पेड़ का, उसी जड़ का हिस्सा है जहाँ से वो ऊर्जा आ रही है। जी। तो हम भी उसी पेड़ के, उसी ऊर्जा के एक छोटे से हिस्से हैं। और ये हम ही नहीं, एक बार जब हम अपनी आत्मा के साथ इतनी गहराई से जुड़ना शुरू करते हैं तो हम ये अवेयरनेस में आना शुरू हो जाता है कि हम ही नहीं है, ये जितना भी कुछ है ये सारा का सारा वैसे ही जुड़ा हुआ है। ये सारा का सारा वही है तो जो उस ऊर्जा से आ रहा है। गुरुदेव, जैसे भी आपने अभी बताया कि तंत्र जो है वो उसको हम लोगों ने नेगेटिव दृष्टिकोण से काफ़ी समझा, और जब आपने इसकी एक्सप्लेनेशन दी है तो तंत्र कहीं ना कहीं हमें प्रभु से मिलाने की एक राह भी खोलता जा रहा है। तो नेगेटिव एस्पेक्ट को ही हाईलाइट क्यों कर किया होगा, किसी ने भी किया होगा यदि? देखिए, सबसे पहली चीज़ समझने की ये है, इस संसार में नेगेटिविटी जो है सबसे तेज फैलती है। जी। क्योंकि तमस ही सबसे ज़्यादा है, मैंने बताया ना शुरू में, तमस है जो सबसे ज़्यादा है। तो जितनी भी नेगेटिव चीज़ होगी सबसे तेज फैलेगी। जैसे अगर हम महाभारत की हम कथा देखते हैं, महाभारत में देखते हैं कि कुंती को व्यास जी ने आशीर्वाद दिया कि वो मंत्र से किसी भी देवता को अपने पास बुला सकती है और वो देवता उनको संतान दे के जा सकते हैं। जी। तो उन्होंने क्या करा, उनको शायद लगा कि पता नहीं ये कितना सत्य है कितना सत्य नहीं है। सबसे पहले क्या करा, विवाह से पहले ही उसको ट्राई कर दिया, भगवान सूर्यदेव को बुला लिया। जी जी जी। और सूर्यदेव आ गए। अब सूर्यदेव आ गए तो भाई बिना दिए तो जाएंगे नहीं, आए हैं तो संतान देने, संतान दे के जाएंगे। तो वो संतान दे के गए, कर्ण की उत्पत्ति हुई वहाँ से। कर्ण सूर्यदेव की संतान है। तो अब वो विवाहित नहीं थी, इसलिए कर्ण को वो अपना ना पाई। अब एक तरीके से वो उस मंत्र का एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो गया। जी जी जी। वो उस चीज को, अच्छा, जो चीज आप संसार से छुपाएं या जो चीज आप अंधेरे में रखना चाहें, छुपाना मतलब अंधेरे में रखना ना, तो अंधेरा मतलब तमस। तो जो चीज तमस से जुड़ जाए, जो अंधेरे में आ जाए, वो नेगेटिव हो जाती है और वो सबसे तेजी से फैलती है। और फिर जब उनको आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने बाकी देवताओं को बुलाया, दोबारा से सब देवता आए, सब तब संतानें पैदा हुई, बाकी सारी की सारी। तो वो क्या हुआ, वो सबको दिखाने, सब देख सकते थे, सबके लिए देखने लायक थी। तो क्या हुआ, वो पॉजिटिव एस्पेक्ट में आ गए। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट दोनों ही हैं, एक ही चीज था, वही मंत्र था, एक बार नेगेटिव हो गया और एक बार पॉजिटिव हो गया। क्या फर्क आया, उसके समय का, उसके उपयोग का वो फर्क आया दोनों जगहों पर। कि वो गलत समय पे गलत उपयोग हो गया तो नेगेटिव हो गया, वो सही समय पे सही उपयोग हो गया तो पॉजिटिव हो गया। ऐसे ही तंत्र है। तो गुरुजी, जैसे आज हम बात कर रहे हैं शिव और शक्ति की, और उसको तंत्र के एक तरफ से, उस तरफ से समझने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी आपने बताया मंत्र का भी एक दुरुपयोग भी हो सकता था और एक उपयोग यदि हो तो मंत्र भी, यानी कि अच्छा और बुरा दोनों तरफ से काम करता है, तंत्र भी अच्छा बुरा दोनों तरफ से काम करता है, दोनों को ही भगवत प्राप्ति के लिए हम लोग इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैं आज की यंग जनरेशन जो हमें देख रही होगी, इस समय सुन रही होगी, मैं उनके लिए पूछना चाहूँगा कि तंत्र को आज की अवस्थाओं में, मन की आज की अवस्था में हम लोग किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं, और इसका एक इफ़ेक्ट पॉजिटिव, वो आप ज़रूर बताइएगा हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, तंत्र शब्द बड़ा छोटा है, लेकिन उसके अंदर जो समाहित जितनी भी चीज़ें हैं बहुत बड़ी हैं। आप समझ लीजिए पूरा ब्रह्मांड उसके अंदर समाया हुआ है। शब्द छोटा है, 2 शब्द हैं और एक मात्रा है तंत्र। आज के समाज के लिए, जैसे हमारे यहाँ एक बड़ा प्राचीन ग्रंथ है विज्ञान भैरव तंत्र, जी,
विज्ञान भैरव तंत्र हमें ध्यान की 112 वो विधियां सिखाता है जो महादेव और देवी के बीच की आपस की एक चर्चा है, उनकी बातचीत है। माँ प्रभु से प्रश्न करती हैं कि क्या ये संसार है, क्या ये ब्रह्मांड है, ये सब कैसे है। तो प्रभु ये नहीं कहते कि संसार ऐसा है, ब्रह्मांड ऐसा, ही नहीं कहते, कहते हैं ये प्रक्रिया करो, पता लग जाएगा। तो आज की जनरेशन से मैं कहूँगा कि छोड़ दें, हम मंत्र जाप वाप सब चीज़ छोड़ दें, पीछे कर दें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लगता है कि पता नहीं कितना सही है कितना गलत है। लेकिन विज्ञान भैरव तंत्र में जो ध्यान की विधियां हैं, जो ध्यान है, जो ध्यान करने के तरीके हैं, जो प्रक्रिया है, वो भी तंत्र का ही एक हिस्सा है। वो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं और हर कोई कर सकता है। और जब आप उससे जुड़ते हैं, वो करना शुरू करते हैं धीरे धीरे। अच्छा, 112 विधियां हैं, ऐसी हर एक व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति के लिए एक अलग प्रकार की विधि का उपयोग हो सकता है। कोई व्यक्ति केवल अपनी नाक पे ध्यान करके उस प्रक्रिया को पा सकता है, उस गहराई को पा सकता है। कोई नृत्य करके पा सकता है। अच्छा, हाँ जी। कोई केवल कुछ नहीं करे, उसको गार्डनिंग करके पा सकता है। अब वो विधि है वो ध्यान की विधि। तो एक विधि हमारे इस यंग जनरेशन के लिए, जिनके मन इतने विचलित से हो घूमते हैं, उनके लिए कुछ बताइए ताकि वो मन को साध सकें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। सबसे साधारण और सबसे सरल एक विधि है जिसको हम मृत्यु ध्यान कहते हैं। जी। मृत्यु ध्यान का मतलब होता है द रोल प्ले ऑफ डेड बॉडी। अगर ये किसी व्यक्ति ने करना सीख लिया तो वो कहीं ना कहीं इतनी गहराई में बहुत सरलता से अपने आप को पा लेगा कि अपने आप को यानी आत्मा को, अपने को यानी मैं यानी आत्मा को, शरीर को नहीं। एक कोई भी साधारण व्यक्ति आज की जनरेशन भी पा जाएगी, समझ जाएगी कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, शरीर अलग है, मन अलग है, आत्मा अलग है और ये बुद्धि, ये जो मस्तिष्क, ये अलग है। ये तीनों चारों चीज़ें अलग अलग है, वो बड़े अच्छे से जान जाता है। और मृत्यु ध्यान का सबसे अच्छा मैंने क्या बताया, क्या है मृत्यु ध्यान? रोल प्ले ऑफ डेड बॉडी। डेड बॉडी क्या होती है? आप उसे बुलाओ तो उठेगी नहीं। डेड बॉडी पे भाई स्किन पे खुजली तो डेड बॉडी को भी होती होगी, पर क्या डेड बॉडी खुजाती है अपने आप को? नहीं। कोई डेड बॉडी को हिलाए तो क्या उठ के बैठ जाता है? नहीं। तो आप वो रोल प्ले करना शुरू करें, 5 मिनट की कोशिश शुरू करें। अच्छा, रोल प्ले कर रहे हैं ना, तो आपको ऐसी जगह रोल प्ले करना, ये नहीं कि कमरा बंद करके बैठ गए, फिर तो फायदे कोई नहीं है, कोई तंग करने ही नहीं आएगा, तो फिर डेड बॉडी को कैसे पता लगेगा वो डेड बॉडी है। आपने रोल प्ले करना है तो ऐसी जगह बैठ जाएं, बैठ के करें, लेट के करें, जैसे मर्जी करें, आंख बंद करें और बैठ जाएं और सोच लें नाउ आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ अ डेड बॉडी। अब मैं आंख बंद करके बैठा हूँ, मैं ऐसे बैठा हूँ, घड़ी में अलार्म लगा ली 5 मिनट का, अब कुछ नहीं कर रहा, केवल चारों तरफ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ मेरे चारों तरफ क्या चल रहा है जी, कि मेरे चारों तरफ से कहाँ से कौन सी आवाज़ आ रही है, कौन सी मेरे को जैसे बॉडी पे कहाँ मेरे को प्रेशर पड़ रहा है, शरीर में कहाँ खुजलाहट हो रही है, क्योंकि जैसे हम बैठते हैं ना बेचैनी पैदा शुरू हो जाती है। 5 मिनट बड़ा मुश्किल हो जाता है शुरू में। जी जी जी। जब आप उसमें बैठ जाएं 5 मिनट तो महसूस करें कि शरीर में, अच्छा यहाँ पर शरीर ना हिलाएं क्योंकि आप तो डेड बॉडी हैं, कि शरीर में यहाँ पर मेरे कहीं कुछ खुजलाहट हो रही है, देखें उसे तो क्या हो रही है, शरीर खुजलाहट कहाँ हो रही है, शरीर पे अलग हो गया। ये खुजलाहट होती है कौन बता रहा है? आपका मन बता रहा है। ये प्रोसेस कौन कर रहा है? आपका ब्रेन प्रोसेस कर रहा है सारी इन्फॉर्मेशन को। ये जान कौन रहा है? जब इस पे आप आ जाएंगे ना कि कौन जान रहा है कि ये खुजलाहट हो रही है, तो जान कौन रहा है? मैं जान रहा हूँ। तो मैं कौन हूँ? मैं वो आत्मा हूँ, मैं ऊर्जा हूँ जो ये जान रहा है कि मेरे शरीर में यहाँ खुजलाहट हो रही है, लेकिन मैं डेड बॉडी को आराम से पड़ा हूँ, केवल ऑब्जर्व कर रहा हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। सो दर्शकों, मैं बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा कि इस वार्तालाप को गहराई से समझिएगा, थोड़ा सा एक अपने अंदर ठहराव ला के समझिएगा, बिकॉज़ कहीं ना कहीं ये चर्चा जो है भौतिक से आध्यात्मिक की ओर हमें लेके जा रही है। और गुरुदेव हमारे को इतना बढ़िया तरीके से समझा रहे हैं, हमारे लेवल पर उतर के हमसे बात कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और जो आखिर में उन्होंने हमसे एक बात कही कि यदि हमें मेडिटेशन को एक तरीके से तंत्र के दृष्टि से समझना है, तो हम लोग एक शव बनकर यदि उसको समझने की कोशिश करेंगे तो शायद कहीं शिव और शक्ति का परिचय भी हमें मिल जाएगा, क्योंकि जब वो शव लेटा होगा तो शायद वो एक शिव का प्रतीक है। और जो जैसे गुरुजी ने बताया कि खुजली हो रही है, या कहीं हमारे को नाक में कहीं हम, या कहीं हमें आँखें
खोलने की एक चाहत उत्पन्न हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं शक्ति कुछ स्पंदन पैदा कर रही है हमारे भीतर, जो कि हमारे मन को जो है उकसा रहा है कि ये सब चीज़ों को खुलकर देख लें। तो ये शक्ति का भी आपको एक फीलिंग, एक तरीका ये भी है कि वो समझ जाएं आप उससे। तो हमारे ही शरीर में शिव और शक्ति के इस प्रवाह को आप समझ पाएंगे एक छोटी सी प्रक्रिया से। आचार्य जी, गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने आसानी से हमारे को इन दो शक्तियों के विषय में समझाया और तंत्र से जुड़ने के लिए हमें प्रेरित किया। हमारे आगे के एपिसोड्स और भी ज़्यादा रिवीलिंग होने वाले हैं दोस्तों, तो जुड़े रहिएगा इस सीरीज से। हमारे को संपर्क करने के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं, और यदि आचार्य जी से बात करना चाहते हो तब भी इस समय तो जरिया हम ही हैं। नमस्कार। प्रणाम।